कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए धमाकेदार क्लास आ चुकी है। क्लास 12th की बात कर रहा हूँ और विषय है हमारा बायोलॉजी। विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 में किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, गवर्नमेंट के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग में लेकर आ चुका हूँ। तो 12th क्लास के विद्यार्थी, आप लोगों का त्रैमासिक का पेपर कैसा बनने वाला है, ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 3 अंक के सही विकल्प आपके आएंगे। तो जो सही विकल्प मैं बताऊंगा इन्हीं में से आपके पेपर में आने वाला है। और साथ में 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन ओवरऑल हम इसमें बात करने वाले हैं पूरे टॉपिक के बारे में। त्रैमासिक का पेपर किस प्रकार का बनेगा, कैसा आएगा, पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो जो भी बायोलॉजी वाले, जीव विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं उनको इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जीव विज्ञान के पूरे पेपर को अच्छे से चीर फाड़ करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा हम देखने वाले हैं पेपर का हल। A to Z क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। उससे पहले हमारी लाइव क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी क्लास में जुड़ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से सबसे पहले इस क्लास को अपने दोस्तों को आप शेयर कर देंगे। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का संपूर्ण सॉल्यूशन। आप भी जब देखोगे तो आपको समझ में वास्तव में आएगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए वास्तव में ज़बरदस्त सिद्ध होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पराग कण की बाह्य भित्ति बनती है। तो पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है बच्चों, काय की बनती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप जाएंगे बी के साथ, स्पोरोपोलेनिन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अपने हाथ में कॉपी जरूर रखिएगा और पेन रखिएगा, क्वेश्चनों को नोट कर लेना है। पूरा पेपर बताने के बाद पेपर का PDF भी आपको मैं दे दूंगा। कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? कच्चे नारियल का जो नारियल पानी है बच्चों वो क्या है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिपक्व भ्रूण या मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश, बीज चोल की सबसे अंदर की सतह या अपभ्रष्ट बीजांड काय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो निषेचन जो प्रदर्शित किया जाता है बच्चों वो किया जाता है आवृत्त बीजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़िएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि वास्तव में यहाँ से आएगा भी या नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ 100% पूरा पेपर त्रैमासिक का आपका यहीं से बनेगा। याद रख लीजिएगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार विश्वास करके देखिएगा, पूरा पेपर आपका जीव विज्ञान का एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होने दूंगा, पूरा यहीं से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, आप देख रहे हो ऑप्शन है आपके पास बीजांडकाय, बाह्य मध्यवरण, अंडाशय भित्ति या अंतः अध्यवरण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अंडाशय भित्ति। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? जल द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका चमगादड़, जल, कीट, पक्षी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों कीट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से द्विगुणित है? अंड है, परागकण है, युग्मनज है, भ्रूणपोष है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है? तो जायांग का वो भाग जो पराग कण ग्रहण करता है ना बच्चों, उसे कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र आपका करेक्ट आंसर, एक के साथ हम सही आंसर लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है। तो एल्बुमिनस जो है बीज का, कैसे बीज का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल्बुमिनस जो बीज का उदाहरण है वो मटर, मूंगफली, मक्का, चना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मक्का। मक्का राइट आंसर आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर में यहाँ से आपके आने वाले हैं। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? तो बच्चों उसे कहते हैं अनिकेश फलन, असंग जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अनिषेक फलन उसे कहते हैं। अनिषेक फलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य और सबसे भीतरी परत क्रमशः कैसी होती है? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे एपिडर्मिस एवं टेपेटम। ऑप्शन नंबर डी, एपिडर्मिस एवं टेपेटम आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्रमांक हमारा अगला है जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें आप आंसर देखेंगे अपना क्वेश्चन क्रमांक कौन सा, 11वां। गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होगी बच्चों वो कौन सी कोशिका आपकी नष्ट हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सहाय कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुव कोशिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, बीजाणुविद की मुख्य अवस्था किसमें होती है? शैवालों में, आवृतबीजी में, बायोफ्राइडा में, कवकों में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आवृतबीजी में। क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है? गुड़हल, वेलिसनेरिया, गुलाब, अंजीर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो आप अपना राइट आंसर लगा लेंगे, वो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीनोगेमी एक प्रकार है। तो जीनोगेमी जो एक प्रकार है बच्चों वो काय का है? एलोगेमी का, ऑटोगेमी का, होमोगेमी का या क्लस्टोगेमी का। 4 ऑप्शन आपके सामने आए हैं A, B, C, D, लेकिन इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा एलोगेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य होती है? ये मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ जिसमें से आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे इतने में से ही। उसके बाद मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ, बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा बीजांड। अगला क्वेश्चन है, पराग कण का अध्ययन कहलाता है। देखिए बच्चों, पराग कण का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी, एथमोलॉजी, पेलियोबॉटनी या टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 12, 24। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं।
तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी, एलोगेमी, पोरोगेमी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लस्टोगेमी। क्लस्टोगेमी आपका आंसर हो जाएगा। बीज किससे विकसित होते हैं? तो यहाँ पर बताना है बीज किससे विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो होते हैं बीज जो विकसित होते हैं भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से, बीजांड से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी, बीजांड आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। डी ऑप्शन लगा लेंगे। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है स्कूटेलम किसका भाग है? तो ये बताना है बच्चों आपको स्कूटेलम किसका भाग है, बताइए। जल्दी से सभी बताएंगे। जल्दी से बताइए, सभी के ऑप्शन आना चाहिए। द्विबीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण, पिस्टिल, स्त्रीकेसर या पत्रकलिका, किसका भाग होता है? तो यहाँ पर आप सही उत्तर लगाएंगे एक बीजपत्री भ्रूण का। और स्वपरागकण की युक्ति है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगी आपकी होमोगेमी और बाइसेक्सुअलिटी और क्लस्टोगेमी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस चित्र को देखिए और चित्र को देखकर इसके 4 भागों को पी, क्यू, आर तथा एस द्वारा नामांकित किया गया है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पर आपको लगाना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले युग्मज, निलंबक, बीजपत्र, प्रांकुर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम राइट चले जाएंगे। उसके बाद में ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पाठ से 3 अंक के रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अब रिक्त स्थान भी 3 आएंगे। देखो इसी पाठ से 6 नंबर का मैं बता रहा हूँ आपको, इसी पाठ से रिक्त स्थान भी आएंगे। तो रिक्त स्थान भी मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर बने रहिएगा आप लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है सत्य फलन का परिवर्धन से होता है। तो पहले वाले जो खालिस्तान में आपका हो जाएगा अंडाशय। पहले वाले में क्या लगाएंगे आप? अंडाशय। अंडाशय से होता है। 3 खालिस्तान यहाँ से आप लेकर जाएंगे। दूसरा है प्रांकुर में कालोटाइल का निर्माण होता है। तो इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे? तो प्रांकुर चोल। क्या लिखोगे? प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल का क्या होता है? निर्माण होता है। एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों बीजपत्रक होता है, जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं बच्चों। इसमें क्या लगाओगे आप? स्कूटेलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भ्रूणपोष आवृत्ति बीजी में गुणित होता है। तो इसमें आपका जो त्रिगुणित होता है, इसमें क्या लिख दोगे आप? त्रिगुणित आपका इस खालिस्तान में आ जाएगा। 5वां देखेंगे, एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो सामान्यतः केंद्रकों की संख्या जो होती है बच्चों कितनी होती है? एक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 6वां वाला, जगत में सबसे छोटे एवं हल्के बीज में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्किड। आपका इसमें खालिस्तान में आ जाएगा। उसके बाद में अगला देख लेते हैं हम, नागफनी के पुष्प में बीजांड प्रकार का होता है। तो नागफनी के पुष्प में जो बीजांड होता है ना बच्चों, वो किस प्रकार का होता है ये आप देख लीजिए। तो ये होता है अधोवर्ती। इसमें क्या लिखोगे आप? अधोवर्ती आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर अनिषेक फलन, इसे क्या कहेंगे हम? अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति कहलाती है। तो इसकी जो गति कहलाती है ना, द्वार की गति, इसको कहते हैं हम कीमोट्रोपिज्म।
यहाँ पर लिख देता हूँ कीमोट्रोपिज्म। कीमो ये ट्रा है, ट्रा, कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। और टेपिटम खालिस्तान को पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा आंसर जो होगा पराग कणों को, इसमें क्या लिखोगे, पराग कणों, पराग कणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब इसी पाठ से ब्लूप्रिंट के आधार पर 2 अंक का एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, लेकिन वो 2 अंक का प्रश्न इनमें से आएगा, इन 5 में से, ठीक है। और अथवा में भी देख लीजिए, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। और इसी पार्ट से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका 3 नंबर का प्रश्न भी आएगा। इनका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बोलोगे तो आंसर भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में इसी पार्ट से एक प्रश्न आपका 4 नंबर में भी आएगा, मतलब 3 3 प्लस प्लस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, 3 खालिस्तान, 3 सही विकल्प, 1 2 नंबर का और 1 3 नंबर का और 1 4 नंबर का। इस चैप्टर से कितने नंबर का आपका आएंगे अब देखते, जोड़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर का यहाँ से आप लेकर आओगे इसी पार्ट से, जो अभी मैंने आज के इस वीडियो में आपको करवाया है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारा आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को मैं पूरा हल आपको देखिए यहाँ पर पूरा, इसमें से 1 अंक का प्रश्न आएगा। ये चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। त्रैमासिक परीक्षा से पहले पूरा प्रश्न पत्र आपको हल करवा दूंगा। आज कम से कम 12 नंबर लेकर जा रहे हो आप, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। जितना मैंने बताया इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर के आसपास आपके आ जाएंगे, ये गारंटी है आपसे, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने, जितने भी हमारे जीव विज्ञान लिए हुए विद्यार्थी हैं, अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भैया बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली प्राथमिकता पर घंटी बटन कॉल पर रखिए। जैसे कक्षा 12वीं का हम विज्ञान का वीडियो लेकर आते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स का लेकर आते हैं, आप सबसे पहले वीडियो को देखिए। और बेहतरीन सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आने वाला हूँ। हिंदी के मैंने डाल ही दिया है, और भी वीडियो सभी आपको मिलने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर है, देख सकते हैं, पूरा सभी चैप्टर वाइज पूरा 70 नंबर 75 नंबर जितने भी नंबर का पेपर आता है पूरा आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। पूरा पेपर का ब्लूप्रिंट है, ये गवर्नमेंट ने जारी किया है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, जो कि मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न बैंक जीव विज्ञान कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इसी में से यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पूरे सभी टीचर को इसी में से पूरा क्या बनाना है, पेपर बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ब्लूप्रिंट है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है, पूरा आपका बन जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा मैं करवाऊँगा, हल आपको मैं करवा ही रहा हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।